दोस्तों आपने लौकी के कोफ्ते बहुत बार खाए भी हैं, पर क्या आपके लौकी के कोफ्ते सच में ऐसे बनते हैं कि हल्का सा चम्मच लगाते ही बिल्कुल टूट जाएं? इतने सॉफ्ट हो दोस्तों, अंदर तक उसके पूरा रस भी भरा हो और बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट भी आ जाए, कम तेल कम मसालों में। देखो दोस्तों, ये लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 3 पाव लौकी ली है। मतलब मैंने काफी लौकी ली है और छिलकर लौकी को बेसिकली आपने घिसना है। कोफ्ते बनाने के लिए दोस्तों 5 मेरी बातें हैं जिनका आपने बहुत ध्यान देना है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि लौकी को घिसना कैसे है। दोस्तों आप लौकी को बिल्कुल भी मोटे वाले ग्रेटर से मत घिसना, सबसे फाइन वाले ग्रेटर से मत घिसना, सिर्फ और सिर्फ मीडियम साइज वाले ग्रेटर से घिसना। देखो अगर मोटे वाले से घिसोगे तो आपकी लौकी की शेप सही नहीं आएगी और फ्राई करते वक्त वो बिगड़ सकते हैं। अगर एकदम फाइन वाले से करोगे तो ये जुड़ने लग जाएंगे और इनसे पानी बहुत ज्यादा निकलेगा। तो लौकी ऐसी हो जो वो अपना स्ट्रक्चर भी होल्ड करे और हल्का सा पानी भी होल्ड करे। कोफ्ते बनाते वक्त हम कंट्रोल करने के लिए ये तो करते ही हैं कि लौकी से काफी पानी निचोड़ निचोड़ के निकालते हैं। जितना अच्छे से आप ये काम करोगे उतना ही आपको कोफ्ते में कंट्रोल रहेगा शेप देने में। और हाँ, ये जो पानी है इसको फेंकना नहीं होता, आप इसको आराम से इसी ग्रेवी में यूज भी कर सकते हो। तो लौकी कोफ्ते बनाते वक्त दूसरी बात तो यही है दोस्तों कि आपको पानी अच्छे से निकालना है लौकी से। अब मैं आपको मसाले बता देता हूँ क्या क्या डालने हैं। देखो बेसिक अजवाइन तो डालनी ही डालनी है, लेकिन अदरक और हरी मिर्च जो है मेरे कहने पर दोस्तों आप कूट के या घिस के ही डालना। देखो एडवांटेज ये होता है ऐसे करने से कि इनका मॉइस्चर कम हो जाता है। एक तो आपके कोफ्ते भी हल्के जूसी रहेंगे और वो टेक्सचर भी सही आएगा। अगर काट काट के डालोगे तो शेप देने में भी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकती है। तो कूट कर आप ये डालना। और मसालों में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालना, आधा चम्मच गरम मसाला और धनिया। देखो बहुत ही कम मसाले हैं दोस्तों और कम मसालों में ही बढ़िया बनता है। मैंने यहाँ पर धनिये की डंठल भी यूज करी है, ध्यान देना इस बात पर। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो है कोफ्ते बनाते वक्त कि आपने बिल्कुल भी ये जो लौकी है इसको अब दबाना नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगली का यूज करना है। ऐसे उंगली से मिलाने से लौकी का पानी जो है वो एक्स्ट्रा निकलेगा नहीं और बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेगी सारी चीजें। कोफ्ते बनाते वक्त अगर कोफ्तों में बेसन ज्यादा हो गया तो आपको बिल्कुल भी वो टेक्सचर नहीं आएगा कि हल्का सा चम्मच लगाते ही आपके कोफ्ते टूट जाए। लौकी ज्यादा होनी चाहिए और बेसन कम होना चाहिए। तो दोस्तों जो चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि बेसन आपने कम डालना है। आप खुद सोचो कि इतनी सारी लौकी में मैंने सिर्फ आधा कप बेसन डाला है, बल्कि उससे भी कम रखा है। बेसन डालते ही उंगली से मिलाया है धीरे धीरे करके और आराम से सारी लौकी मिल जाती है। अब देखो बेसन मिलाते वक्त मैंने पहले ही कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है और फ्राई करने से पहले अब थोड़ा सा गर्म तेल इस बैटर में डाल देना। अब मैं इतनी लौकी बना रहा हूँ तो ये सारी लौकी एक साथ तो फ्राई करूंगा नहीं, तो इसलिए मैंने आधा बैटर अलग कर दिया है और आधे बैटर में दोस्तों मैं यहाँ पर अब इस स्टेज पर डालूंगा नमक। जस्ट फ्राई करने से पहले नमक डालते ही लौकी हल्का हल्का पानी छोड़ेगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा बेसन और डाल देना जो मैंने बचा के रखा था, यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया है। और बिल्कुल अब आप फटाफट से अपने हाथों से शेप देना। शेप बिल्कुल भी दोस्तों आपने दबा कर नहीं बनानी, बल्कि अपनी उंगली और अंगूठे में घुमा घुमा कर बनानी है। ये देखो बिल्कुल ऐसे और एकदम परफेक्ट शेप बनेगी। अगर आप दबाओगे तो पानी छोड़ेगा, ध्यान देना इस बात पर, और बेसन जो है वो ज्यादा पानी पी जाएगा। आखिरी पॉइंट जो आपने बिल्कुल ध्यान देना है वो ये है दोस्तों कि आपने कोफ्तों को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना, बस तेल गर्म होना चाहिए और मीडियम लो फ्लेम पे आराम आराम से आप पकाना। हो सकता है 5-6 मिनट लग जाएंगे कोफ्तों को पकने में। मैं बिल्कुल भी पहले स्टर नहीं करता, अगर आप स्टर करोगे तो फिर ये बिखरने लग सकते हैं। तो मेरे कहने पर आप जो कढ़ाई है उसको हल्का सा हिलाना, ये अपने आप ही रोटेट होने लग जाते हैं। बस अब इनको थोड़ी देर पकने देना और जब ये कलर ले ले थोड़ा सा तभी यहाँ पर करछी लगाना और फिर देखना दोस्तों एकदम परफेक्ट वाले कोफ्ते बनेंगे। मतलब जब ये कोफ्ते बन रहे थे मैंने साइड में अपने बाकी कोफ्तों में भी नमक डालकर उनको शेप देकर रेडी करके रखा था और उन्हें भी फ्राई कर लिया। लेकिन मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ। अब देखो आप, जब मैं कोफ्ते तोड़ रहा हूँ तो कैसे एक एक लौकी के धागे आपको दिख रहे होंगे। ये जो थ्रेड्स, जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना दोस्तों,
यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देखो बीच बीच में छोटे छोटे छेद भी हैं, यही हमारी ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे कि लौकी के कोफ्तों के अंदर भी फ्लेवर आएगा। चलो दोस्तों, कोफ्ते तो एकदम परफेक्ट बन जाएंगे ना। अब ग्रेवी बताता हूँ, वो ग्रेवी में वो कॉन्सेंट्रेटेड टेक्सचर कैसे आएगा। बेसिकली आपको 2 से 3 प्याज चाहिए होंगे। मेरे पास छोटे प्याज थे तो मैंने 3 लिए हैं और मिक्सी का ही यूज किया है, लेकिन इनका पेस्ट नहीं बनाया है। पल्स मोड पे थोड़ा बहुत घुमाया है, जिससे कि प्याज जो है वो हल्के हल्के चॉप हो जाएंगे। अब ये देखो, ऐसे प्याज आपको चाहिए दोस्तों, हल्के हल्के चॉप, थोड़े फाइन भी है थोड़े मोटे भी है। अब उसी मिक्सी में आप यहाँ पर 2 इंच तक अदरक डाल देना, 5-6 लहसुन, ज्यादा अदरक लहसुन मत डालना दोस्तों, लेकिन टमाटर ज्यादा डालना। और ये हाइब्रिड वाले यानी कि बम्बैया टमाटर है, जिनसे कि ग्रेवी में एक अलग सा टेक्सचर आता है। इसका बढ़िया सा पेस्ट बना देना, एकदम फाइन ग्राइंड कर देना। और अब फटाफट से मैं आपको ग्रेवी बना के दिखाता हूँ। देखो, गर्मियों में जब मैं सब्जी बनाता हूँ तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ ज्यादा खड़े गरम मसालों का। तो गरम गरम तेल में आप यहाँ पर जीरा डालना, उसके साथ साथ थोड़ी सी हींग डालना, थोड़ी सी इलायची, बस। ज्यादा खड़े गरम मसाले मत यूज करना दोस्तों, ये ग्रेवी स्पाइसी अच्छी लगती है, मसालेदार नहीं। मसालेदार तो आपका पेट गरम कर देगा। अब इसी टाइम पर आप प्याज डालना और प्याज को हल्का कलर आने तक पकाना है। 5 मिनट आपको लगेंगे दोस्तों। और प्याज को थोड़ा सा पकाकर ही आप यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें डालना। आप खुद ही देख सकते हो, आज ग्रेवी में तेल भी काफी कम यूज किया है। अगर आप कम तेल में कुकिंग करते हो तो मेरे कहने पे सारी कुकिंग मीडियम लो फ्लेम पर करना, तभी आपके कंट्रोल में रहेगी। जैसे ही प्याज में कलर आएगा, आप यहाँ पर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना। लेकिन अच्छे से भुनने के बाद आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून बेसन डालना। बेसन दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली लौकी कोफ्ते रेसिपी में भी बताया था कि बेसन से एक बाइंडिंग आती है, और तो और बेसन की वजह से एक रोस्टेड फ्लेवर आता है। तो बेसन को आप पहले अच्छे से भुनना, और भुनने के बाद ही ये वाला पानी डालना, थोड़ा सा लौकी का पानी। दोस्तों, मैंने बोला था ना, इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप पानी डालोगे ना तो थोड़ी देर में ऐसा होगा, ये पेस्ट जैसा सा बन जाएगा और धीरे धीरे करके तेल छोड़ना शुरू करेगा। बस उसी स्टेज तक आपने पकाना है। और इसी टाइम पर आप यहाँ पर टमाटर वाली पेस्ट डाल देना, और जितना लौकी का पानी बचा है उसको मिक्सी में डालकर सारा टमाटर का पेस्ट निकाल लेना। आपको तो पता ही है, टमाटर आए हैं तो इस स्टेज पर मैंने नमक तो डालना ही डालना है। और नमक के साथ ही आप यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देना। थोड़ा ज्यादा धनिया पाउडर होगा तो फ्लेवर भी अच्छा आएगा, पेट के लिए भी अच्छा रहेगा। मैंने अब कुछ भी नहीं किया दोस्तों, अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगा दिया है और मीडियम लो फ्लेम पर पकने दिया है इसको आराम से। ज्यादा टेंशन मत लेना, टमाटर को ढककर पकाओगे तो जल्दी ही पकेगा। अब देखो, विदिन 5 मिनट्स ही ऐसा होगा कि एकदम गाढ़ी सी थिक सी ग्रेवी हो जाएगी। इस स्टेज पर आ जाए तो ढक्कन खोलकर आप 2-3 मिनट और पकाना। बेसिकली तब तक जब तक कि इसका सारा पानी गायब नहीं हो जाता, दानेदार नहीं हो जाती और तेल अलग नहीं हो जाता। बस इस स्टेज पर आते ही आपको फिर से पानी डालना होगा। बेसिकली टमाटर को जब ऐसे पकाते हो ना तो उसकी खटास बहुत बढ़िया आती है, रच जाती है ग्रेवी। और अब जब आप पानी डालोगे तो आपकी ग्रेवी पूरी सेट हो जाएगी दोस्तों। मैंने यहाँ पर पानी डालकर एंड की चीजें थोड़ी बहुत डाल दी है। हरी मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, ज्यादा मत डालना बिल्कुल भी। कसूरी मेथी भी इस टाइम पर डाल दी है और वेट किया है उबाला आने का। अब बस इस बात का ध्यान देना दोस्तों कि अभी आपको पानी पतला लगेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि कोफ्तों में कैसे पानी हम एब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो बॉइलिंग पानी होना चाहिए और पानी पतला होना चाहिए, ध्यान देना इस बात का। बस आप यहाँ पर फटाफट से कोफ्ते डाल देना उबलते हुए पानी में। 2 मिनट पकाना। 2 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर देना। कोफ्ते दोस्तों इतने सॉफ्ट होंगे ये वाले कि इनको पानी पिलाने के लिए आप जितना कम स्टर करोगे और जितना इनको ढक्कन लगा के रेस्ट करोगे, उतना ही ये एब्जॉर्ब कर जाएंगे दोस्तों। आप खुद ही देखो, छोटे छोटे बुलबुले भी आ रहे हैं कोफ्तों के साइड में, आपको साउंड भी आ रहा होगा। बस दोस्तों, यही ट्रिक बहुत काम आती है। ज्यादा स्टर करके बॉईल मत करना, नहीं तो ये टूटने लग जाएंगे। मैंने 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ा और देखो कैसे कोफ्ते फूल गए हैं। इसके आगे अब ढक्कन लगा के बस एक उबाला दे के आप 5 मिनट और छोड़ोगे तो ग्रेवी का तेल भी बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। आप खुद ही देखो, ऑटोमेटिकली थिक हो जाती है दोस्तों। चाहो तो कोफ्तों को सेट करने के बाद आप आराम से उबाल सकते हो, इजीली टूटेंगे नहीं। लेकिन जब आप सर्व करोगे ना, मेरी गारंटी है दोस्तों,
चम्मच लगाते ही ऐसे ही मुंह में घुल जाएंगे कोफ्ते। ऐसे लौकी के कोफ्ते आपने बनाए नहीं होंगे, बना कर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना कि कैसे बने।